हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं, महाराज कुमार शर्मा आप सभी के लिए एक नई क्लास लेकर उपस्थित हूँ। और ये क्लास आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत कुछ मायने रखने वाली है। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनको अभी मालूम नहीं है, क्योंकि एक भी बार वो जो है बोर्ड परीक्षा से गुजरे तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो पहली बार बोर्ड पेपर में बैठेंगे 2024 और 25 वाले सेशन में। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार का जो है पेपर आता है बोर्ड परीक्षा में, कितने क्वेश्चन होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी प्यारे बच्चों के लिए मैं प्रश्न पत्र को दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार का प्रश्न जो है कक्षा 10 में आता है। ये गणित का प्रश्न पत्र है, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। ये गणित का प्रश्न पत्र है, 2023 का है। 24 सेशन चल रहा है, 25 में आपका पेपर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो भी क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व कराऊंगा, अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। और 100% मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लिए हमारे साथ में, तो 100% नहीं तो 50% जरूर आपके पेपर में सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए प्यारे बच्चों, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। और आप सभी प्यारे बच्चे हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं, लाइव प्लस स्टडी चैनल से, तो अच्छा है। और नहीं जुड़े हैं तो अभी आप जुड़ जाएं, क्योंकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं मैं सारे विषयों की जो है कोशिश करूंगा कि मॉडल पेपर आप सभी को जो है सम्मुख जो है अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी मेरा पूरा सपोर्ट कीजिए। और आपको लगता है कि वास्तव में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि जो भी आपके मित्र हैं उनको भी लाभ मिल सके। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आसानी से, एक एक जो भी इसके टिप्स हैं उसको बताते हुए। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले तो जान लें। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव के 20 क्वेश्चन रहते हैं और एक एक नंबर के रहते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आप सभी प्यारे बच्चों को सॉल्व करवाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, जो भी ऑप्शन सही उसको जो है OMR सीट मिलेगी, उस पर जो है ब्लैक पेन से जो है गोला करना रहता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप भी देखेंगे कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, परिमेय संख्या 17/2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव अंक तक समाप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे अच्छे से, थोड़ा समय लेंगे। माइक यूज कर रहे हैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, ताकि आप सभी प्यारे बच्चे मेरी आवाज़ जो है क्लियर समझ पाएँ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात कर लें, लिखा कितना है 17/2 इंटू 5 है, जो कि क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि शांत है या अशांत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ये फार्मूला होता है। अगर इस तरीके का कोई भी आपका हर में जो है पावर के रूप में बनता है और परिमेय संख्या दी गई है, तो वो एक शांत परिमेय संख्या होती है। ये फार्मूला के थ्रू हम चेक करते हैं हर को। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 17/2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 17/4 पंचे 20। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना है 17/20, यानी 20 से 17 को भाग करेंगे। क्या कटेगा? ये नहीं कटेगा। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी जीरो बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 20 पंचे 100, 20 छठा 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, कितना बच गया 10। अब दशमलव लगा, जीरो बढ़ा लेंगे, 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, कट गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, 0.85, यानी दशमलव के 2 अंक पर जो है इसका प्रचार समाप्त होगा। दशमलव के बाद 2 अंक तक इसका दशमलव प्रचार समाप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना आ जाएगा? दशमलव के 2 अंक तक, दशमलव के 2 स्थान तक, स्थान
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4। तो इसमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। दूसरा क्वेश्चन है बिंदु बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं काटिया तल बना दे रहा हूँ। ये y अक्ष होता है, ये आपका y डैश अक्ष कहेंगे, ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, इसको x डैश अक्ष कहते हैं। ये भुज कहलाता है, भुज, और ये कोट कहलाता है, y अक्ष। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये x अक्ष है, और x अक्ष पे अगर ये 0 है, फिर 1 2 3 4 3 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना है, ये y अक्ष है, x कामा y होता है, तो y अक्ष कितना है 5 y पर, और x अक्ष पर कितना होगा -3 होगा, -3। तो माइनस वाला इधर होता है, इस साइड होता है, ये प्लस वाली रेखा होगी, ये भी बता दे रहा हूँ, ये प्लस वाली, ये प्लस, और ये माइनस, ये माइनस। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना है, 3 है माइनस का, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। तो ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो यानी कहने मतलब y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, तो y अक्ष से x अक्ष की दूरी कितनी हो जाएगी -3। यही देना, ये अक्ष वाला जो होता है वो y अक्ष से दूरी होती है। y अक्ष वाला पूछा गया है तो x वाला बताएंगे, और x अक्ष वाला पूछा गया है तो y वाला बताएंगे। अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें चतुर्थांश पूछते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, चतुर्थांश, ये चतुर्थांश प्रथम है, फर्स्ट है चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश है, सेकंड चतुर्थांश, और ये थर्ड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, और ये वाला फोर्थ चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश है। क्योंकि इसमें आपका जो भी सिंबल आएंगे प्लस प्लस वाले, इसमें माइनस और प्लस वाले, और इसमें माइनस माइनस वाले, और इसमें माइनस माइनस वाले, और इसमें प्लस माइनस वाले। तो ये चतुर्थांश से कभी कभी बिंदु दे देते हैं, ऐसे बिंदु देंगे कि 2 कामा -4, ये किस चतुर्थांश में होगा, तो 2 पॉजिटिव है, और ये 2 पॉजिटिव है, और -4 है, तो प्लस वाला चिन्ह और माइनस वाला चिन्ह इसमें आ रहा है, तो ये चतुर्थांश में 2 कामा -4 स्थित होगा। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बिंदु 3 कामा 5 की y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, तो y अक्ष से दूरी बराबर कितना होगा, y अक्ष से दूरी बराबर, y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। इसका आंसर -3 है। आंसर देखेंगे यहाँ पर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है, पहला ही इसका ऑप्शन सही है, ये वाला -3 y अक्ष से दूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए, इसको नोट करते रहेंगे आपके लिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। मैंने प्रयास किया और प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने कोर्स कर आप सभी को तरह कराने का जो निर्णय लिया था मैं करा रहा हूँ। अभी मैथ्स है। चलिए इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड वाला, 144 के आवाज
गुणनखंड आभाज्य गुणनखंड में आभाज्यों आभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। घातों का योगफल होगा। क्या होगा? चलिए 144 का आभाज्य गुणनखंड निकालिए। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा बोर्ड पेपर में। 2 से 14, 2 दूनी 4, इस तरीके से 2 से काटेंगे मतलब होता है आधा, फिर 2 से काटेंगे 36 दूना 72, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर इसके बाद 3 एकम 3। इस प्रकार देखिए, इसको अगर हम घात के रूप में व्यक्त करेंगे आभाज्य गुणनखंड को, आभाज्य गुणनखंड बराबर 2 कितनी बार है? 4 बार। 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 3 कितनी बार है? 2 बार। 1 2, 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2। तो ये इसका सही आंसर है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको निकालते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, एलसीएम दिया है। एलसीएम 132 कामा 288 का 3168 दिया गया है। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ होगा पूछा 132 कामा 288, इसका एचसीएफ क्या है? तो डियर स्टूडेंट, जैसा देखेंगे कि आप 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ क्या होगा पूछा गया है। तो इसको सरल करेंगे। सबसे पहले एक सूत्र होता है, पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम बोले तो लासा, एचसीएफ बोले तो मासा, है ना। पहली संख्या कितनी है? इसको पहली संख्या मान लेते हैं, इसको दूसरी संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या कितनी है? 132। दूसरी संख्या कितनी है? 288 गुणे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एलसीएम ये देखो दिया गया है, यहाँ कहा गया है एलसीएम। एचसीएफ की जगह पे क्वेश्चन मार्क, इसलिए इसको याद करना है हमको। तो 3168 गुणे एचसीएफ, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। 132 गुणे 288 बटे 3168, इधर कितना बच गया? एचसीएफ ये निकल के आएगा इसके बराबर में। इसको काटो, पहले 2 से काटेंगे, 2 से 12, 2 से 12, फिर इसको भी 2 से काटें, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से काटें 33 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 18 और 2 दूनी 4, 2 से 14, 1 बचा उधर के 18, 2 18 और 2 दूनी 4। फिर इसके बाद में इसको 2 से काटेंगे, तो 1 कम 2, 2 चौके 8, 288 का था 144, द्वितीयाई 6 और द्वितीयाई 6, 1 बचा उधर गया 19 हो गया, 2 9 18, 1 बचा 2 से 12। फिर इसको इसी तरीके से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 72 होगा। 144 का आधा 72, इसको भी इस तरीके से आधा कर दें, तो 1 कम 2, 2 9 18, 2 अठे 16। अब देखिए, फिर इसको काटोगे कितना आएगा? 72 को 36 आएगा, और नीचे काटोगे तो 2 9 18, 2 9 18। तो इसको इस बार लिखने से नहीं आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। 33 बचा है गुणे 36 बटे 99। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको 11 काट दें, 11 33, इधर एचसीएफ लिखा हुआ है। 11 33, 11 9 99, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर इधर अब 36 बचा है, और कितना? 36 बटे 3 बराबर एचसीएफ। अब इसको काट दें, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
12 3 36 कितना आ गया एचसीएफ इसका आ गया 12 एचसीएफ बराबर 12। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है वो 12 है। आप सभी देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी वाला सही है। 12 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन का डी ऑप्शन 12 इसका एचसीएफ सही है। नोट कर लेंगे आप भी स्टूडेंट। इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं सभी को। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है 5 नंबर। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 3x माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसमें m की वैल्यू निकालनी है। अगर मूल बराबर है तो इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको निकाल देते हैं। अब यहाँ पर एक मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक। और उसके बाद में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा यानी कि शून्याङ्कों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल कर सकते हैं अचर पर। ये सूत्र है अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दो मूल है इसमें दोनों क्या है बराबर कहे गए हैं तो इसको हम लिख लेते हैं। एक्स का गुणांक क्या है माइनस यहाँ पहले से लगा यहाँ माइनस 12 है प्लस का 12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। इसी प्रकार से इसको भी निकाल लेते हैं। अचर पर कितना है m और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। और कहा क्या गया है कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल बराबर है। क्या कहा गया है मूल बराबर है तो इनको हम बराबर लिखेंगे 12/3 बराबर m बटे 3। तो 3 से 3 कट गया m बराबर कितना आ गया 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है डी ऑप्शन सही है 12। पांचवे का डी ऑप्शन सही 12 सही है। इसके बाद में फिर 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए थोड़ा स्पीड पकड़े हुए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा वैसे भी आज 10 ही क्वेश्चन तक की संभवतः हो पाएंगे। छोटी क्लास लेंगे बहुत बड़ी क्लास नहीं लेना है ताकि आप लोग जो है बोर ना हो। समीकरण बोरिंग ना महसूस करें। माइनस 3x प्लस का 2 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करना है। के मूलों का योगफल होगा तेरी ज्ञात कीजिए क्या होगा। ऑप्शन ऐसे आएगा 4 ऑप्शन। तो मूलों का योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा होता है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी मैंने लिखा था माइनस एक्स का गुणांक ये द्विघात समीकरण का सवाल है इससे पहले वाला भी और ये भी। नीचे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस पर रखना है सॉल्व कर लेना है तो मिटा देते हैं नीचे। तो यहाँ पर x का गुणांक कहा गया x का गुणांक कितना 3 है माइनस का ये प्लस का कितना हो जाएगा 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 5। तो यहाँ देखेंगे x का गुणांक मतलब x को किससे गुणा किया गया 3 से एक्स स्क्वायर को किससे गुणा किया गया 5 से। तो इस प्रकार से बटे में कितना आएगा 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। विल बी योर करेक्ट आंसर 3/5। ये है आपका मूलों का मूलों का योगफल मूलों का योगफल बराबर ये फार्मूला होता है। चलिए
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। चलिए नीचे जगह है, दो समीकरण दिए गए हैं। एक दिया है x प्लस 2y बराबर 70, दूसरा दिया है 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35। का कहा गया है कोई हल नहीं, लैम्डा का मान दिया का कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। तो कोई हल नहीं होगा तो डियर स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। इस तरीके से होता है। ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2। तो स्टूडेंट इसके ऊपर दर्शाना है, उसका फार्मूला क्या होता है कोई हल नहीं होने का, पहले हम दर्शा लेते हैं। a1 बराबर कितना है, 1 है, x का मतलब 1, a2 की जगह पर कितना है 2, इसके बाद b1 कितना है तो 2, और फिर इसके बाद b2 कितना है लैम्डा है, फिर c1 कितना है, c1 है माइनस का 70, इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का 70, और c2 कितना है माइनस का 35। अब फार्मूला पे लिखेंगे इसको, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। चलिए इस पर रखते हैं। a1 का मान कितना है 1 है, b2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 2, और b2 का मान कितना है लैम्डा, और उसके बाद c1 का मान कितना है 70, और c2 का मान कितना है 35। और ये स्टूडेंट की नॉट इक्वल टू होता है इस तरीके से, यानी कि इसके बराबर नहीं होता, इसमें कोई हल ना हो। इसका फार्मूला ये हम ब्रैकेट में किए दे रहे हैं, ये फार्मूला है, कोई हल नहीं का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से दूना 70, माइनस माइनस कट गया, 5 से दूना 70 तो कितना हो गया 2 लैम्डा बराबर 2, तो 2 से 2 कट गया, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 1। इसका सही आंसर कितना है 1, लैम्डा का सही आंसर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको भी डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, दो बिंदु दिए हैं, बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है a -4 कामा 2, तथा b वाला बिंदु क्या है 5 कामा 6, और मध्य बिंदु कितना है इसका, मध्य बिंदु है p a/8 कामा 4। a का मान ज्ञात करना, फाइंड आउट द वैल्यू a। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है सभी स्टूडेंट, तो सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे जैसा आप सभी जानते हैं कि ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x है और ये y है। हम इसकी बात करें, x1 4, y1 2, x2 5, y2 6, x कितना a/8 और y कितना 4। तो मध्य बिंदु का फार्मूला सभी को पता होगा, x बराबर मध्य बिंदु, मध्य
x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, ये x का हो गया। ये y वाला y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो हम यहाँ x को चालू करते हैं। x की वैल्यू a बटे 8 बराबर x1 कितना माइनस का 4 यहाँ से लिखेंगे और x2 कितना है 5। तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं, कितना हो जाएगा 5 a बराबर 8 चौक 32। तो a बराबर माइनस 32 बटे 5, a की वैल्यू निकल आई कितना है -4 2 5 6। तो a बटे x1 4 x1 y1 x2 y2 चेक कर लेते हैं एक बार। x1 का मान -4 और x2 का मान कितना 5 मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। हमने यहाँ x1 का मान रखा है उसको बटे में रख दिया है, मिस्टेक हो गया है। फिर से इसको समझ लेंगे आप सबसे पहले मुझे। x की वैल्यू कितनी है 1 बटे 8, ये तो है ही। x1 का मान कितना 4 प्लस x2 का मान कितना 5, यहाँ लिखना हो और नीचे कितना है 2 तो 1 बटे 8 बराबर 5 में से 4 घट गया, कितना बच गया 1 बटे 2। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, a का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 2a बराबर 8 इसका 8, तो a बराबर 8 बटा 2, 2 चौके 8। तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 4। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन आपको कितना है 4 है। इसके बाद 8 नंबर के बाद 9 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये मध्य बिंदु का फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये हम कभी कभी क्या होता है दोनों पे एक में लिखते हैं इस तरीके से x1 x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। तो हमारे जहाँ पर जैसे सूत्र को यूज किया जाता है उसके आधार पर हम सभी लिखेंगे। इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सभी एक चित्र दिया है, त्रिभुज ए बी सी के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपातिक BC बराबर 1:3, तो AP तथा PB का अनुपात होगा। ऐसे क्वेश्चन है, इसको मिटा दे रहा हूँ। हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ इसमें दिया गया है इस तरीके से, ये भी है, ये क्यू है, ये ए है, ये बी है और यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए पी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू, ये लिखेंगे ए यहाँ पर कौन बन रहा है। तो त्रिभुज ए पी क्यू तथा
त्रिभुज ए बी सी में ये दोनों क्या है, बराबर, उभयनिष्ठ, अर्थात कोण ए बराबर कोण ए, ये उभयनिष्ठ है दोनों कोण, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में। चलिए संगत कोण पहले लिख लेते हैं, ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर ए बी सी, कोण ए बी सी। फिर दूसरा कोण लिखेंगे ए क्यू पी, कोण ए पी, ए क्यू पी, यहाँ से बनेगा ए क्यू पी, पहले ए पी क्यू था, अब की बार ए क्यू पी बराबर कोण, अब की बार क्या बनेगा ए सी बी, ए सी बी, ये क्या है, संगत कोण, संगत कोण। अब यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांग, ये क्या है, समरूप ए बी सी, ये समरूप, ये समरूप का चिन्ह यहाँ रखिए, समरूप है। अब देखिए यहाँ पर भुजा को भुजा से, ये है ए पी अपान ए बी बराबर पी क्यू, ए पी अपान, उसके बाद पी क्यू यानी आधार को आधार को, पी क्यू अपान बी सी, ये दिया है, कितना दिया है, 1/3, ये देखो पी क्यू अपान बी सी बराबर 1/3। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ए पी अपान ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी को हम जोड़ेंगे ए पी प्लस पी बी, ये यहाँ से यहाँ तक की रेखा है ए बी, फिर अलग अलग करके जोड़ दिए ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3AP हो जाएगा, 3AP बराबर AP प्लस PB, इसको इधर AP को ट्रांसफर करेंगे, 3AP माइनस 1AP हो गया, कितना बचा PB। अब यहाँ कितना बच जाएगा 2AP, क्योंकि 3AP में से 1AP हट गया, कितना बच गया 2AP। अब क्या करेंगे, 2 का ट्रांसफर उधर करेंगे तो AP गुणे में है, बटे में जाएगा ये PB बटे 2। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो AP अपान PB बराबर, यहाँ इधर ट्रांसफर होकर आ गया, कितना बच गया 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ लिख ऊपर ना दिखाई पड़ रहा होगा तो AP PB बराबर 1/2, यानी AP का मान कितना हो जाएगा 1 और PB का मान कितना हो जाएगा 2, तो यही इसका सही आंसर है। चलिए आपसे सॉल्यूशन 1:2, आप चलिए देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, 1:2 इसका सही आंसर है। आप चलिए इसको डालते हैं, क्वेश्चन को पहले डालते हैं। नोट कर लें, हो सकता है कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में ही है, कभी कभी क्या होता है कि इसको दीर्घ में या उसमें ले लेते हैं, अतिलग्न में या लग्न में, तो ये हमेशा याद रखें। 10 नंबर क्वेश्चन तो आप करवाते हैं सभी डियर स्टूडेंट को। 10 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर हो तो
हो तो कोण बी की माप होगी। इसके कितने ऑप्शन दिए हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में 120 दिया है, फिर इसके बाद बी में 90 दिया है, बी ऑप्शन में 90 अंश, सी ऑप्शन में 60 अंश और डी ऑप्शन में 45 अंश। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे इसका ऑप्शन जान पाएंगे सॉल्व करके? तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ सबसे पहले। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर 6 रूट का 3 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 गुणे 3, तो 3 6 18, 3 3 का 9 1 10। अब इसके बाद इस तरीके से AC का स्क्वायर करेंगे, AC का स्क्वायर करेंगे तो AC कितना 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 में कितना होता है 144 सेंटीमीटर आएगा AC स्क्वायर। इसके बाद क्या है BC का स्क्वायर ऐसे करेंगे, BC कितना दिया 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि एक त्रिभुज है इस तरीके से, इन्हीं के मान है ए बी, ए यहाँ से लिखते हैं ए बी सी। ए बी कितना था 6 रूट 3 और बी ए कितना था 12 सेंटीमीटर और ये कितना था आधार 6 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC कितना है आप देखेंगे AC स्क्वायर है 144, ठीक, और BC स्क्वायर कितना है, AB कितना है 108 और BC कितना है 6, कितना है 36। इनको दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 144 बराबर 144। तो इससे ये प्रूफ होता है, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक भुजा क्या है इसकी 90 अंश की है, ठीक है, तभी दो को जोड़ा गया, दो भुजाओं को जोड़ करके 144 आया। तो इसका मतलब कि सीधा से जो कोण B होगा वो कितना होगा 90 डिग्री पर होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से ये 90 डिग्री कोण ही पूछा गया है। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, एक कोण 90 का है, ठीक है, और दो को जोड़ा गया तब उसके बराबर हुआ, तो इसका मतलब कि एक कोण इसका 90 डिग्री का है। तो ये जो इसका बी ऑप्शन है ये क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट कि आप सभी को आज बोर्ड पेपर है प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर, उसमें से आप सभी प्यारे बच्चों को जो है मैंने 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और अभी 10 क्वेश्चन और भी पड़ी हुई हैं और इसके बाद आधे लघु फिर दीर्घ, यानी अभी इसके बाद 3 क्लासें होंगी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट जैसा आप सभी ने देखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 2-4 क्वेश्चन, केवल 10 ही क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन बोर्ड पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेंगे, 100% ये गारंटी से मैं कह सकता हूँ। और दूसरा आप प्यारे बच्चे जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर था ये देखेंगे आप सभी, तो इससे भी एक सीख ले रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसमें। ये देखिए आप रियल पेपर है और क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आप सभी को एक बार दिखाऊंगा, हो सकता है इस पर उस तरीके से ना नोट किया गया हो तो मैं उसको जो है कर दूंगा।